Welcome to my channel, Best English Grammar Classes. Today we are going to do adjective or degrees. At first I told you how to change them, how to change the word in positive, comparative and superlative. Today the same thing we are going to do according to adjective. We will fill the words in the sentences. How to fill them, I will tell you the easiest way of it. आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में बेस्ट इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस में। हमने एडजेक्टिव शुरू किए। मैंने बताया था एडजेक्टिव को पॉजिटिव में, कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में कैसे हम वर्ड को चेंज करते हैं। आज उसी को आगे करते हुए सेंटेंस में वर्ड लिया, उसको हमने कैसे फिल करना है उसका सबसे आसान तरीका मैं बता रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको जरूर समझ आएगी। सो लेट्स स्टार्ट। First, I want to tell when there is one person, is I am talking about a girl. The girl she is a good girl, we will say, only single. So first, positive we will use. If there are two persons, we are comparing, then the second comparison one will be come over there. She is better than her because there are two. And if she is only the one who is the best in the class. So she will say she is the best in the class. For singular, we use positive, comparative when there are two persons, and when there is the, we put superlative word over there. हम कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं? अगर एक ही बंदा का काम हो, जैसे हम कहते हैं she is a good girl, अकेली है तो good आ गया। जब दो में तुलना करनी हो, दो लड़कियों में, दो चीज़ों में, तो उसका जो कंपैरेटिव वाला वर्ड है वो आ जाता है। जैसे है शी इज़ बेटर देन हर, उससे वो ज़्यादा अच्छी है। तीसरा हम जो है सुपरलेटिव कहाँ लगाएंगे? जहाँ द आया है, द जहाँ भी होगा उसके साथ सुपरलेटिव वाला तीसरी फॉर्म जो है वो हम लगा देंगे। सो आज हम आपको बताने चलूँ इसको कैसे करना है। जो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट सेंटेंस। Shyam is the dash boy in the class. Now this is there is a the. Here it is the. It means you have to fill fat. What will you fill? Fattest. Which will you? If there is the, you will fill over here fattest. 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 अब पहला सेंटेंस देखिए क्या लिखा है? Shyam is the dash boy in the class. उसमें हमने फैट फिल करना है। वो क्या है? द आ गया। द में क्या जब भी आएगा तो सुपरलेटिव जो तीसरी फॉर्म होती है, डिग्री तीसरी होती है, उसको फिल करना है। फैट, फैटर, फैटेस्ट। तीसरा फैटेस्ट है तो हमने यहाँ पे फैटेस्ट लगा दिया। जहां द होगा उसके साथ तीसरी फॉर्म जो है हम डिग्री जिसे कहते हैं वो लगा देंगे। दूसरा सेंटेंस देखिए, रवनीत इज द, फिर द आ गया यहाँ पे, गर्ल इन आवर क्लास। क्या भरना है इसमें? टॉल। टॉल की तीसरी फॉर्म क्या दी थी आपको मैंने? टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? TALLEST, टॉलेस्ट। Now second, look at the second sentence. Ravneet is the, again the over there. I told you where there is the, you have to put the third one. Third is superlative. Dash girl in our class. What you have to fill? Tall. The third one is tall, taller, tallest. Over here is the, so you will put tallest, TALLEST, tallest. Next one, Rupa is dash then Seema. Now here is the, you put third one superlative, and here is then. You have to put second one. Which one is that? Beautiful. What will you do with beautiful? Beautiful, more beautiful, most beautiful. I told you yesterday that we will change like that. So Rupa is, because there is a comparison, so we will put more beautiful. हाँ जी, अगला सेंटेंस देखिए, रूपा इज डैश देन सीमा। मैंने कहा था जब दो में बीच में से बात आ रही हो तो हमने क्या लगना है? दूसरी डिग्री जो है कंपैरिजन वाली उसको हम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? ब्यूटीफुल को बताया था क्या करना है? ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल होता है। तो रूपा जो है उससे ज्यादा सुंदर है, तो हमने क्या किया है? मोर ब्यूटीफुल डाल दिया। मोस्ट नहीं आएगा। अगर द होता तो द मोस्ट आता। यहाँ पर अकेली रूपा इज डैश गर्ल आता तो वहां पे ब्यूटीफुल है। मगर अब यहाँ पे क्या है? दो में तुलना, रूपा और सीमा में दो जने हैं, इसलिए हमने क्या लगा दिया? मोर ब्यूटीफुल लगा दिया। नेक्स्ट देखिए, प्रिवेंशन इज
then cure। अब फिर then आ गया, then आया तो उसमें हमने क्या डालना है, good डालना है। good का हम क्या है, दूसरा वर्ड कौन सा होता है हमारा, बताया था good, better, best। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, better लिख देंगे। Now look at the fourth sentence, prevention is dash then cure। Again there is that, means two things are comparing। So for that what will we do? The three forms are good, better, best। So second one is better, prevention is better than cure। Next one, June is the, again there's a the month, what you have to put, hot। Where there is the, what will you put, superlative one, which what is the superlative, hot, hotter, hottest। I told you where there is double, you have to put double T-E-S-T, hottest is the hottest month। हाँ जी, अगला देखिए, जून इज द डैश मंथ, फिर आ गया इसमें द आने से क्या है, तीसरी जो डिग्री है उसको हम डालना है, हॉट। हॉट में क्या आएगा, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। और ये भी बताया था हॉट का क्या करेंगे, डबल टी लगती है, मैंने बताया था आपको, तो कैसे लिखेंगे, HOTTEST, द हॉटेस्ट मंथ। आगे आ जाइए, इट इज अ डैश डे। अब क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, आज दिन है, क्या है, हॉट, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करें, इट इज ए हॉट डे। नाउ लुक एट द सेकंड, दिस वन, it is dash day, no comparison, nothing, no there ever there। So what will be the first one, you will put it is a dash day, it is a hot day, only you will simply put hot over there। Next one है, now look at these three sentences, this is especially for you to understand more easily। Look at it, Akshay is a dash boy, no comparison, no the, what will we put, good। हाँ जी, अब ध्यान से ये तीन सेंटेंस को देखिए, ये ज्यादा करके मैंने आप लोगों के लिए बनाया और ये सबसे आसान तरीका है, इससे आपको जल्दी समझ आ जाएगी कैसे है। ध्यान से देखिएगा, अक्षय इज अ डैश बॉय, कोई कंपेरिजन नहीं, कोई धन नहीं है, कोई ध नहीं है, दोनों चीजें नहीं है, तो क्या लगा देंगे, गुड का गुड हम लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अक्षय इज डैश देन रोहित। अब दूसरी में अक्षय जो है रोहित से ज्यादा क्या है, गुड है। गुड के लिए हम क्या यूज करेंगे, गुड का बेटर, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, देन आ गया, देन आया तो दूसरी फॉर्म लगाती। नाउ लुक एट दिस वन, अक्षय इज डैश देन रोहित। नाउ इट इज अ comparison between Akshay and Rohit। So what will you put when there is a comparison, we will compare good into better, second form, good, better, best। This is the way to do it। Next one, Akshay is the, now here is the boy in the class, now he is the boy in the class, what, good। What is the third form of good, good, better, best। Where there is the, you will put best। Now have you look at, if he is singular, no comparison, we put good। Now there is a comparison, we put better। When there is the, then we put best। If you don't remember, just when there is then, you will put the second form, and when there is a the, you will put the third superlative form। अब ये तीन सेंटेंसेस देखिएगा, इसमें क्या था, अक्षय इज डैश बॉय इन द क्लास। अब इसमें द आ गया, द आने से हमने क्या लगा दिया, इसकी तीसरी फॉर्म लगाएंगे हम, गुड, बेटर, बेस्ट की, तो ये बन गया। अब ये तीन सेंटेंस जो है इसको ध्यान से देखिएगा, पहले था अक्षर अकेला ही था, तो उसके लिए हमने गुड लगा दिया, इसे गुड बॉय, खत्म हो गया। दूसरी बात में हमने क्या, अक्षय इज देन आ गया, देन आया तो हमने क्या लगा दिया, दूसरी फॉर्म लगा दी बेटर की, देन रोहित हो गया। तीसरे में क्या, अक्षय इज द आ गया, द के लिए हमने तीसरी फॉर्म लगा दी बेस्ट बॉय इन द क्लास, तो ये लिख दिया। अब मेन की ध्यान में रखना, सबसे आसान चीज है, अकेला हो तो पहली फॉर्म डालनी है, जहां देन हो तो दूसरी वाली है, और जहां द हो तो तीसरी वाली फॉर्म डालनी है। ये तीन इनको जो आपको याद रहेगा तो आपकी कभी भी एडजेक्टिव जो है गलत नहीं होंगे। इफ यू रिमेंबर दीज थ्री थिंग्स, you don't want to be in a mistake in doing or in solving adjectives। Last one is, Jay is my brother, brother old। This is special for you। What is it? Old is used in two ways। One is for the oldest thing, for things we used it, oldest building, whatever it may be। In old there will be elder and eldest, there are two things, old, older, oldest, and then elder।
These are the two same things over there. हाँ जी, अब सबसे आखिरी में देखें, जय इज माई डैश ब्रदर ओल्ड। ओल्ड मैंने बूढ़े को कहते हैं, तो ओल्ड जो है ये दो जगह पे यूज होता है। ओल्ड अगर आए वो तो अगर कोई चीज़ बहुत पुरानी होती है तो ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट आ जाएगा। मगर कोई उम्र के हिसाब से हो तो उसमें एल्डर, एल्डेस्ट आ जाता है। दिया होगा ओल्ड ही, मगर आपने देखना है उसको बेजान चीज के लिए यूज करना है या जानदार चीज है। बेजान चीज है तो ओल्डेस्ट में आ जाएगा, ओल्ड ओल्डर में आ जाएगा। अगर जानदार दी है तो एल्डर और एल्डेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए, जय इज माई डैश ब्रदर। व्हाट इज इट? ही इज ब्रदर, ही इज नॉट अ ओल्ड। व्हाट इज ही? ही इज एल्डर ब्रदर। वी विल से वो मेरा बड़ा भाई है, ही इज माई एल्डर ब्रदर। So this one is done. हाँ जी, आखिर में जय इज माई डैश ब्रदर। ओल्ड मैंने क्या, बूढ़ा है, तो तुम्हारा बड़ा भाई बूढ़ा नहीं होगा ना, तुमसे बड़ा होगा, तो बड़े के लिए हम क्या लगा देंगे, एल्डर। जय इज माई एल्डर ब्रदर। These are the difference between old, old. Where there is old, we have two. There will be two options: whether it is a non-living thing or it is a living thing. If it is non-living thing, we will use older, oldest, and if it is a living thing, we will be elder, eldest. It will be there. So जो मैंने आज की है, आपको ये तीन स्पेशल कराए हैं, इसमें ओल्डर और एल्डर का भी बता दिया मैंने। तो आज समझ आई होगी आपको, अच्छा भी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो, समझ भी आई हो, एंजॉय भी किया हो, तो बस मेरी चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। नाउ आई हैव टोल्ड यू टू एक्स्ट्रा थिंग्स। ओल्ड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड elder? So you have to do, you will be able to understand what you have, how to have to fill the sentences, how the adjectives are used in the sentences. If you like my video, enjoy it, then please like it, share it, comment it, and subscribe my channel. Thank you.